नमस्कार बच्चों, राम राम। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद अशोक सोढ़ा के अंदर। कैसे हो बच्चों? सब बढ़िया होंगे? बढ़िया बच्चों, आप सबकी तैयारी चल रही होगी। फिर से आपके सामने एक नया टॉपिक, एक नया कंसेप्ट और एक नई क्लास लेके बच्चों एक नई एनर्जी के साथ आपके लिए हाजिर है। वादा किया था बच्चों मैंने आपसे कि आपके जब तक एसएससी जीडी का पेपर है उससे पहले 45 क्लास में आपके लिए लेके आऊँगा बच्चों, और प्रत्येक दिन आपके लिए एक शानदार और जानदार वाली क्लास रहती है। भयंकर बच्चों उसमें क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन भयंकर हो या ना हो, लेकिन उनका पोस्टमार्टम बच्चों अपने भयंकर तरीके से करते हैं। इसी सीरीज के साथ बच्चों एक बार पुनः आप सबका स्वागत है, और इसी स्वागत के साथ बच्चों क्लास नंबर 9 का अपन क्या करते हैं, शुभारंभ करते हैं। क्लास नंबर 9 को बच्चों अपन शुरू करते हैं। ये बच्चों कंप्लीट जो है एसएससी जीडी 2025 यानी फरवरी के अंदर जिन बच्चों का एसएससी जीडी के अंदर एग्जाम होने वाला है बच्चों, उनके लिए स्पेशल क्लास तैयार की गई है। क्वेश्चन आपके लिए एक रहता है, क्वेश्चन से संबंधित 20, 25, 30 जितनी जानकारियां मेरे से बन पड़ती है वो सारी की सारी जानकारियां बच्चों मैं आपके लिए लेके आता हूं। प्रत्येक दिन आपके लिए बच्चों क्लास रहती है, आपका खूब सारा स्नेह रहता है, आपका खूब सारा प्रेम रहता है बच्चों, और इसी प्रेम के साथ बच्चों आज अपने जो है क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, आरपीएफ हो, एसआई हो, कांस्टेबल हो बच्चों, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर से संबंधित एक प्रश्न अपने को निश्चित तौर पे देखने को मिलता है। तो आज वाली क्लास का अपना क्वेश्चन है बच्चों भगवान बुद्ध से संबंधित है बच्चों। अपना क्वेश्चन भगवान जो है बच्चों गौतम से संबंधित है। शुरू करें बच्चों आज की क्लास में। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों महात्मा बुद्ध की गृह त्याग का प्रतीक क्या था। देखिए बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर बच्चों लगभग एक क्वेश्चन अपने को देखने को मिलता है। एसएससी, रेलवे, कोई भी पेपर हो, मैंने कहा आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आप उठा के देखिए बच्चों पेपर। तो इसका बच्चों क्या मिलेगा अपने को, गृह त्याग बच्चों क्या मिलेगा, घोड़ा मिलेगा। ये लीजिए मैंने आपके सामने आंसर दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब देखिए अपने फटाफट तरीके से बच्चों शुरुआत करते हैं। बच्चों बात की जा रही है भगवान बुद्ध की संबंधित, इसीलिए कहा जाता है कि जो खुद का खुद हो गया समझो क्या हो गया बच्चों, बुद्ध हो गया भाई। तो देखिए सबसे पहले बच्चों गौतम से लेके कहानी अपने भगवान बुद्ध तक जितनी घटनाएं थी उनको अपन क्या करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है बच्चों भगवान बुद्ध यानी बच्चों गौतम का जन्म कब होता है। भगवान बुद्ध यानी बच्चों गौतम का जन्म कब होता है, तो ये होता है 563 ईसा पूर्व के अंदर। साथ साथ नोट करते जाओगे 563 ईसा पूर्व के अंदर बच्चों भगवान बुद्ध का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ईसा पूर्व की बात की जा रही है बच्चों। भगवान बुद्ध यानी उनका क्या नाम था बच्चों, गौतम नाम था। भगवान बुद्ध के बच्चों पूछा जाए बचपन का क्या नाम था, भगवान बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, तो इनके बचपन का नाम था बच्चों सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो है किसके बचपन का नाम था आपसे पूछा जा सकता है, तो सिद्धार्थ जो है भगवान बुद्ध के बच्चों बचपन का नाम हो गया। क्लियर हुई बात, कहानी यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुई। अब पूछा जा सकता है बच्चों भगवान बुद्ध के पिता का नाम। भगवान बुद्ध के बच्चों पिता का नाम अपने से पूछा जाए तो इनके पिता का नाम हो गया सुधोधन। छापते जाइए साथ साथ, पिता का नाम हो जाता है सुधोधन। तो पिता का नाम पूछा जा सकता है, तो इनसे संबंधित माता का नाम भी तो पूछा जा सकता है। इनकी माता का क्या नाम था, इनकी माता का नाम था बच्चों महामाया। इनकी माता का नाम छाप दीजिए साथ साथ बच्चों, चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं भगवान बुद्ध के बारे में। माता का नाम क्या था, माता का नाम हो गया महामाया। महामाया जो है बच्चों इनकी माता का नाम हो गया। जबकि पूछा जाए इनकी मौसी या इनका लालन पालन किसके द्वारा किया गया था, लालन पालन जो है वो किनके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था प्रजापति गौतमी के द्वारा। प्रजापति गौतमी के द्वारा, प्रजापति गौतमी के द्वारा जो है बच्चों इनका लालन पालन किया गया था। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ। ये इनसे संबंधित बच्चों अपने जो है बचपन से संबंधित पूछा जाता है बच्चों कि भगवान बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था, यशोधरा। पत्नी का क्या नाम हो गया, यशोधरा इनकी पत्नी का नाम हो गया। बहुत अच्छी बात। इनके बेटे का भी नाम कई बार एसएससी पूछती है बच्चों कि भगवान बुद्ध के बेटे का क्या नाम था, बेटे का नाम हो गया राहुल। बेटे का नाम है बच्चों राहुल। राहुल इनके बेटे का नाम हो गया। और वैसे राहुल का मतलब क्या हो जाता है, राहुल का मतलब हो जाता है बच्चों बंधन जो है राहुल हो जाता है। अब देखिए अब पूछा जाता है बच्चों भगवान बुद्ध के घोड़े का नाम।
भगवान बुद्ध के घोड़े का नाम भी अपने से पूछा जा सकता है। खूब आनंद आने वाला है बच्चों आज की क्लास के अंदर। खूब सारी जानकारियां मैं आपके लिए लेके आया हूं, बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन जानकारियां बच्चों। तो पूछा जाता है घोड़े का क्या नाम है बच्चों? घोड़े का नाम है कंथक। घोड़े का नाम हो गया इनके कंथक। जबकि पूछा जाता है इनके सारथी का क्या नाम है? पूछा जाता है इनके सारथी का क्या नाम है बच्चों? तो इनके सारथी का नाम हो गया चन्ना। क्या नाम हो गया बच्चों? चन्ना जो है इनके सारथी का नाम हो गया। घोड़े का नाम कंथक और सारथी का क्या नाम हो गया? चन्ना हो गया। जबकि इनके प्रिय शिष्य कौन थे बच्चों? इनके प्रिय शिष्य कौन थे? तो इनके प्रिय शिष्य जो थे, जो हमेशा इनके साथ रहते थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था आनंद। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि गौतम जो भगवान बुद्ध है, इनके बच्चों गुरु का क्या नाम था? बचपन के गुरु का क्या नाम था? तो आलार कलाम था बच्चों। आलार कलाम जो है इनके गुरु का नाम था। जबकि इनके गुरु और पूछे जा सकते हैं बच्चों, कालदेव ब्राह्मण या गौड़ीय ब्राह्मण उन्हें कहा जाता है। कालदेव ब्राह्मण या बच्चों गौड़ीय ब्राह्मण, जिनके द्वारा बच्चों भविष्यवाणी की गई थी। कालदेव या कौन से हो गए बच्चों? गौड़ीय ब्राह्मण। तो देखिए कंप्लीट अपन ने बच्चों जो जो जानकारियां पूछी जा सकती है, मैंने एक ही स्लाइड के अंदर बच्चों जन्म, बचपन का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लालन पालन, पत्नी, बेटे का नाम, घोड़े का नाम कंथक, सारथी चन्ना, प्रिय शिष्य इनका आनंद, गुरु आलार कलाम हो गया। इसके अलावा भविष्यवाणी करने वाले गुरु कौन थे बच्चों? तो कालदेव ब्राह्मण या कालदेव गौड़ीय के नाम से इन्हें जाना जाता है। क्लियर हुआ? बिल्कुल। अब देखिए बच्चों आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। भगवान बुद्ध बच्चों, भगवान बुद्ध ने गृह त्याग जो है कितनी उम्र की अवस्था के अंदर किया था? गृह त्याग बच्चों कितने वर्ष की अवस्था के अंदर किया था? तो इनका गृह त्याग जो था प्यारे बच्चों 29 वर्ष की आयु के अंदर। 29 वर्ष की आयु के अंदर, 29 वर्ष की आयु में। ये जो मैंने कलर लिए बच्चों आपको दिखाई दे रहा है क्या? बढ़िया तरीके से बिल्कुल दिखाई दे रहा है भाई। क्लियर हुआ? 29 वर्ष की आयु के अंदर बच्चों इनका क्या था? गृह त्याग था। जबकि पूछा जाए भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, भगवान बुद्ध को बच्चों ज्ञान की प्राप्ति जो है ये कितने वर्ष की आयु के अंदर होती है? तो ये होती है 35 वर्ष की आयु के अंदर। 35 वर्ष की आयु के अंदर जो है इन्हें किसकी प्राप्ति होती है बच्चों? इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। जबकि पूछा जाता है बच्चों सबसे पहला उपदेश, पूछा जाता है सबसे पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने, सबसे पहला उपदेश, सबसे पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने कहाँ पर दिया था? तो सबसे पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने दिया था बच्चों सारनाथ के अंदर। भगवान बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश दिया था सारनाथ के अंदर। जबकि पूछा जा सकता है भगवान बुद्ध का अंतिम उपदेश, फटाफट छापते जाइए साथ साथ, भगवान बुद्ध का अंतिम उपदेश कहाँ पर था बच्चों? कुशीनारा या कुशीनगर, कुशीनारा या फिर कुशीनगर। मैं लिख रहा हूँ बच्चों कुशीनारा या क्या कह रहा हूँ, कुशीनगर के अंदर इन्होंने पहला जो है बच्चों उपदेश दिया था। तो भगवान बुद्ध का गृह त्याग हो गया बच्चों 29 वर्ष की आयु में, ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में, सबसे पहला उपदेश जो है सारनाथ के अंदर, और अंतिम उपदेश जो है बच्चों ये कहाँ पर दिया था? कुशीनगर के अंदर दिया था। इसके अलावा बच्चों पूछा जाता है भगवान बुद्ध जो है, इन भगवान बुद्ध ने किसके कहने पर महिलाओं को, किसके कहने पर बच्चों महिलाओं को जो है अपने संघ में शामिल किया था? किसके कहने पर? भगवान बुद्ध के द्वारा बच्चों किसके कहने पर संघ के अंदर महिलाओं को प्रवेश दिया था? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया पूछा जाता है। किसके कहने पर? तो बच्चों ये किसके कहने पर? आनंद के कहने पर। प्रिय शिष्य था इनका आनंद, और आनंद के कहने पर महिलाओं को जो है बच्चों इन्होंने किसके अंदर? बौद्ध धर्म के अंदर जो है बच्चों शामिल किया था। और सबसे पहली महिला भिक्षुणी कौन थी बच्चों, जिसको इन्होंने बौद्ध धर्म के अंदर भिक्षा दी थी? पहली भिक्षुणी कौन थी? पहली भिक्षुणी यानी पहली महिला कौन थी बौद्ध धर्म के अंदर बच्चों, जिनको इन्होंने दीक्षा दी थी? वो थी प्रजापति गौतमी। वो थी बच्चों प्रजापति गौतमी हो गई। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बच्चों यहाँ से पूछा जा सकता है कि सबसे पहली भिक्षुणी कौन थी जिसको जो है बौद्ध धर्म के अंदर बच्चों दीक्षा दी गई थी भगवान बुद्ध के द्वारा? किसके कहने पर दी गई थी बच्चों? आनंद के कहने पे ये जो है भिक्षा दी गई थी। क्लियर हो गया? अब कई चीजें बहुत सीधे बच्चों पॉइंट टू पॉइंट पूछी जा सकती है। सबसे पहले तो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ।
बच्चों जन्म हुआ तो जन्म का प्रतीक क्या था, ये लीजिए एसएससी सीधा ही क्वेश्चन पूछ लेती है, जन्म का प्रतीक क्या था। जन्म हुआ था, कमल के फूल खिले थे बच्चों, तो क्या हो गया, कमल जो है वो, और इसके अलावा क्या हो गया बच्चों, सांड जो है ये इसके जन्म का प्रतीक हो गया। बहुत बढ़िया। ग्रह त्याग का क्या प्रतीक था बच्चों, बच्चों ग्रह त्याग का क्या प्रतीक था, जब भगवान बुद्ध ने ग्रह त्यागा था उसका प्रतीक क्या था। भगवान बुद्ध घोड़ा लेके ऐसे भागे कभी लौट कर ही नहीं आए, क्या लेकर, घोड़ा लेकर, तो किसका प्रतीक हो गया बच्चों, घोड़ा। घोड़ा ग्रह त्याग का प्रतीक हो गया। बच्चों ज्ञान का प्रतीक क्या था, बच्चों ज्ञान का प्रतीक क्या था, बहुत बार एसएससी पूछती है। पीपल के नीचे बैठा हुआ एक साधु, एक संत, तो क्या हो गया बच्चों, पीपल का वृक्ष हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया बच्चों, पीपल का वृक्ष हो गया। बहुत बढ़िया बात रही। इसके अलावा बच्चों मृत्यु का क्या प्रतीक था, भगवान बुद्ध की मृत्यु का बच्चों प्रतीक पूछा जाए क्या था। जहाँ भगवान बुद्ध की बच्चों मृत्यु हुई तो वहाँ स्तूप बनाए गए, तो इसकी क्या हो गया, स्तूप जो है इसका प्रतीक हो गया बच्चों। स्तूप जो है बच्चों इसका क्या हो गया, प्रतीक हो गया। क्लियर हुआ बच्चों, बिल्कुल क्लियर हुआ। अब देखिए ज्ञान का बच्चों प्रतीक, एक बार फिर से जन्म का कैसे प्रतीक हो गया, जन्म का प्रतीक हो गया बच्चों कमल, सांड। इसके अलावा बच्चों घोड़ा किसका प्रतीक हो गया, ग्रह त्याग का प्रतीक। ज्ञान का प्रतीक पीपल का वृक्ष हो गया। मृत्यु का प्रतीक बच्चों पूछा जाता है तो मृत्यु का प्रतीक क्या हो जाता है, मृत्यु का प्रतीक हो जाता है बच्चों, क्या हो जाता है, स्तूप हो जाता है। बहुत बढ़िया बात। अब देखिए बच्चों ग्रह त्याग की जो घटना थी, ग्रह त्याग की जो घटना थी किस नाम से जानी जाती है, महाभिनिष्क्रमण प्रक्रिया। बच्चों कौन सी प्रक्रिया, महाभिनिष्क्रमण प्रक्रिया, महाभिनिष्क्रमण प्रक्रिया, महाभिनिष्क्रमण प्रक्रिया। किस प्रक्रिया को कहा जाता है बच्चों, ग्रह त्याग की घटना को कहा जाता है। बहुत बढ़िया बच्चों, यहाँ तक अपन ने क्या किए, कवर किए। इसके अलावा बच्चों एसएससी कई बार बहुत शानदार क्वेश्चन पूछती है। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है, 4 बोध संगीतियाँ पूछती है बच्चों। कितनी बोध संगीतियाँ पूछती है, 4 बोध संगीतियाँ पूछती है। 4 बोध संगीतियाँ जो थी बच्चों कौन कौन सी थी और किस किस के कार्यकाल के अंदर हुई थी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले होती है बच्चों आजाद शत्रु के कार्यकाल में, 1 नंबर पे आजाद शत्रु के कार्यकाल में, आजाद शत्रु के कार्यकाल में। 2 नंबर पे बच्चों काला शोक के कार्यकाल में, काला शोक के कार्यकाल में। 3 नंबर पे बच्चों अशोक के कार्यकाल में, अशोक के कार्यकाल में। 4 नंबर पे बच्चों कनिष्क के कार्यकाल में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। चारों बोध संगीतियाँ किससे संबंधित होगी, 4 की 4 बोध संगीतियाँ भगवान बुद्ध से संबंधित होगी। बहुत बढ़िया तरीके से, पहले के अंदर आजाद शत्रु के कार्यकाल में, दूसरा काला शोक में, तीसरा अशोक और चौथा कौन से हो गए बच्चों, कनिष्क हो गए। भी कौन से हो गए, कनिष्क हो गए। पहले कहाँ पर होती है बच्चों, पहली होती है राजगृह के अंदर, राजगृह के अंदर। दूसरी होती है, छाप लीजिए बच्चों, वैशाली के अंदर। तीसरी होती है बच्चों पाटलिपुत्र के अंदर। कहाँ हुई, पाटलिपुत्र के अंदर हुई। 4 नंबर होती है प्यारे प्यारे बच्चों कुंडलवन के अंदर, कुंडलवन के अंदर। तो ये देखिए बच्चों कुंडलवन के अंदर 4 बोध संगीतियाँ पूछी जाती है और चारों की चारों बोध संगीतियाँ लिखी किसके कार्यकाल के अंदर हुई, राजगृह पहली, दूसरी वैशाली, 3 नंबर पे पाटलिपुत्र, 4 नंबर पे कुंडलवन। पहले आजाद शत्रु के कार्यकाल में, दूसरी काला शोक, तीसरे अशोक और 4 नंबर पे कौन हो गए बच्चों, कनिष्क हो गए। इसके अलावा बच्चों 3 पिटक किससे संबंधित है, एसएससी क्वेश्चन पूछती है बच्चों पिटक किससे संबंधित है, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्ब पिटक किससे संबंधित होंगे। छाप दीजिए आप यहां पर बच्चों विनय पिटक, विनय पिटक बच्चों, विनय पिटक। 2 नंबर पे बच्चों सूत पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्ब पिटक, अभिधम्ब पिटक किससे संबंधित हो गया बच्चों, तो ये हो गए बच्चों किससे संबंधित हो गए, बौद्ध धर्म से संबंधित हो गए। पूछा जाता है बच्चों पिटक किससे संबंधित है, किससे संबंधित हो गए, बौद्ध धर्म से बच्चों संबंधित हो गए। बच्चों कई बार शब्द पूछा जाता है, शब्द चैत्य, बच्चों कई बार शब्द पूछा जाता है चैत्य, किससे संबंधित हो गया, बौद्ध धर्म से बच्चों क्या हो गया, संबंध हो गया। कौन सा शब्द बच्चों, चैत्य।
चैत्य शब्द बच्चों किससे संबंधित हो गया? बौद्ध धर्म से क्या हो गया बच्चों? संबंधित हो गया। तो जितनी सारी जानकारियां थी बच्चों कंप्लीट अपन ने क्या पढ़ी है बच्चों? जानकारियां पढ़ी है। जितने भगवान बुद्ध के बारे में अपने से हो सकता था बच्चों, सारी की सारी जानकारियां मैंने आपके सामने क्या की है बच्चों? साझा की है। इसीलिए कहा जाता है बच्चों, जो खुद का खुद हो गया समझो वो क्या हो गया बच्चों? बुद्ध हो गया। क्लियर हुई बच्चों? बहुत बढ़िया तरीके से आपको इसको नोट करना है बच्चों, और नोट करने के बाद बच्चों आपको एक एक पहलू, एक एक पॉइंट इससे संबंधित क्या करने हैं बच्चों? याद करने हैं। बहुत बार देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन जो है बच्चों एग्जाम्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं। और सबसे पहले कहते हैं बच्चों, सम्राट के घर जो है बेटा पैदा हुआ था। किस सम्राट के घर के अंदर बच्चों? तो ये पिता का नाम सुधोधन के घर के अंदर बेटा पैदा हुआ। कहानी कहती है बच्चों, इतिहासकार कहते हैं, लिखने वाले ये बात कहते हैं कि सम्राट के घर बेटा पैदा हुआ। बरसों बरसों की तपस्या चल रही थी, उसके बाद सम्राट के घर बेटा पैदा हुआ। जैसे सम्राट के घर बेटा पैदा हुआ तो पूरी राजधानी के अंदर बच्चों डांडिया पिटवाई गई थी, इसलिए फूल बरसाए गए थे, ढोल नगाड़े बजाए गए थे कि सम्राट के घर जो है बच्चों नन्ही किलकारी आई है, सम्राट के घर एक बेटा पैदा हुआ है। लेकिन दूसरे ही दिन सम्राट को इस बात की चिंता हुई कि बेटा 3 दिन तक ना तो हंस रहा था और बेटा 3 दिन तक बच्चों ना रो रहा था। उन्होंने जो है उस समय बच्चों कालदेव ब्राह्मण को बुलाया। तो मैंने आपके सामने लिखा है बच्चों कालदेव ब्राह्मण, गौड़ीय ब्राह्मण जिसे कहा जाता है। इस गौड़ीय ब्राह्मण के द्वारा ही बच्चों सिद्धार्थ के बारे में, गौतम के बारे में बच्चों भविष्यवाणी की गई थी कि या तो ये इतना बड़ा सम्राट बनेगा जब तक पृथ्वी रहेगी इसका नाम रहेगा, और या ये इतना बड़ा संत बनेगा जब तक पृथ्वी रहेगी बच्चों इसका क्या रहेगा? नाम रहेगा। बाप को चिंता सताने लगी, बाप को ये लगने लगी, 2 मिनट की कहानी है बच्चों, सुनना, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाप को ये चिंता सताने लगी कि एक बेटा है, अगर ये बेटा भी अगर संन्यास की तरफ चला गया तो मेरे साम्राज्य का क्या होगा? इतना बड़ा मैंने हुजूम जो खड़ा किया है उसका क्या होगा? इतनी बड़ी मैंने राजधानियाँ और पैसा इकट्ठा किया है उसका क्या होगा? तो उसने फिर पूछा कि आपको ऐसा रास्ता बताइए जिससे मेरा बेटा जो है संन्यास की तरफ ना जाए। कालदेव गौड़ीय ब्राह्मण ने कहा कि इसको देखने के बाद मुझे तीसरी भविष्यवाणी और दिखाई देती है, और तीसरी भविष्यवाणी ये दिखाई देती है कि आपके बेटे के 80% लक्षण जो है वो किसकी ओर जाने वाले हैं बच्चों? तो ये जो है संत की ओर जाने वाले हैं, संतत्व की ओर जाने वाले हैं। बाप ने कहा कि कुछ करिए ना, कैसे भी कुछ करिए, ये जो है संतत्व की तरफ ना जाए। तो उन्होंने कहा कि इसकी चेतना जो है उसको जागृत मत होने देना। चेतना का मतलब ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, ये मत जागृत होने देना। तो कहते हैं कि बाप ने इतनी बढ़िया व्यवस्था कर दी थी, चारों तरफ जो है सुंदर युवक थे, चारों तरफ सुंदर युवतियाँ थी, एक भी बूढ़ा व्यक्ति कोई नहीं था राजधानी के अंदर बच्चों जो उसका घर हुआ करता था। और कहते हैं कि बाहर जितने भी फूल फल थे उनके पत्ते नीचे गिरते थे तो रात को साफ करवा दिए जाते थे कि कहीं बुद्ध सुबह उठे और ये पूछ ना ले, गौतम सुबह उठे और ये पूछ ना ले कि ये जो पत्ते हैं ये पीले कैसे हो गए। लेकिन किसी की अंतर चेतना को कब तक रोका जा सकता है? एक दिन विवाह समारोह के अंदर बच्चों रथ के ऊपर बैठे हुए जा रहे थे, और किसके साथ जा रहे थे? आनंद के साथ जा रहे थे। कोई विवाह था, राजधानी के अंदर समारोह था, लेकिन सम्राट ने पहले तूती पिटवाई थी पूरी राज्य के अंदर कि कोई भी बूढ़ा व्यक्ति गौतम के आगे नहीं आना चाहिए, कोई भी जो वृद्ध व्यक्ति उनके आगे नहीं आना चाहिए। लेकिन किसी की अंतर चेतना को कब तक रोका जा सकता है? विवाह समारोह के अंदर रथ को जैसे लेके जा रहे थे तो सामने एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। बुद्ध ने कहा अपने सारथी से, उन्होंने कहा कि रोको। आनंद ने रथ रोका और कहते हैं क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि ये कौन है? पूछा तो उन्होंने कहा कि महात्मन ये बूढ़ा आदमी है। तो उन्होंने कहा कि क्या सारे बूढ़े होते हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल सारे बूढ़े होते हैं। तो क्या उन्होंने कहा कि मैं भी क्या बूढ़ा होऊंगा? उसने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है, आप भी बूढ़े होंगे। उन्होंने कहा कि कोई दो राय नहीं है, आप भी बूढ़े होंगे। तो उन्होंने कहा कि रोक दो रथ। उन्होंने कहा क्या हुआ? कहते दिखता नहीं क्या मैं बूढ़ा हो गया, वापस ले चलो रथ को। जैसे ही वापस जा रहे थे तो एक अर्थी दिखाई दी सामने जाती हुई। तो उन्होंने कहा अपने रथ को रोका और पूछा आनंद से कि ये क्या है? उन्होंने कहा कि इसकी मृत्यु होगी। कहते क्या सबकी मृत्यु होती है? उन्होंने कहा बिल्कुल सबकी मृत्यु होती है। कहते क्या मेरी भी मृत्यु होगी? उन्होंने कहा कि आप कोई अपवाद नहीं है, आपकी भी मृत्यु। उन्होंने कहा कि खोल दे इन जंजीरों को, आज़ाद कर दे इन रथों को। बोले क्या हुआ? कहते तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं मर गया। और जब रास्ते के अंदर वापस लौट रहे थे तो उनको भगवा पहने हुए एक व्यक्ति दिखाई दिया जो बांसुरी बजा रहा था, जिसकी सुर अलग थी, जिसके ताल अलग थे, जिसके पैरों में घुंघरू बंधे हुए थे, नाच रहा था। भगवान बुद्ध ने कहा कि ये क्यों नाच रहा है? तो कहते हैं ये इस पृथ्वी से दूर की बात है, इसने संन्यास ले लिया।
भगवान बुद्ध ने कहा कि तैयारी करो अपने भी संन्यास की। उसी दिन भगवान बुद्ध अपने घर जाते हैं, अपने 4 साल का बेटा था राहुल, उसका मुख चूमते हैं, अपनी पत्नी को देखते हैं और घोड़ा लेके ऐसे जाते हैं बच्चों, जो वापस लौट कर कभी नहीं आते। तो ज्ञान का प्रतीक, इनके बच्चों ग्रह त्याग का प्रतीक कौन सा हो जाता है? घोड़ा हो जाता है। ये कहानी थी बच्चों, अच्छी लगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्लास को आप स्किप करके भी क्या कर सकते हो बच्चों? देख सकते हो। चलें अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलें बच्चों आगे, ये लीजिए, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बच्चों, अक्सर एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, सीधा सीधा क्वेश्चन है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व के अंदर पारित हुआ था? पूछा गया है बच्चों 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है ये किसके नेतृत्व के अंदर पारित हुआ था? तो पहले सीधी सीधी बात पे अपन चलते हैं, फिर थोड़ी टेढ़ी बात पे अपन चलते हैं। बच्चों पूछा गया है 42वां संविधान संशोधन, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो सभी कह देते हैं बच्चों 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 1976 के अंदर होता है, 1976 में होता है। ये सब लोगों को कहानी और सब लोगों को इस बात का पता है बच्चों, लेकिन कुछ बात अपन वो भी पढ़ेंगे जो एग्जाम्स के अंदर सीधी सीधी पूछी जाती है। 2 नंबर पे बच्चों 42वां संविधान संशोधन जो है इसे किस नाम से पुकारा जाता है? किस नाम से पुकारा जाता है? या पूछा जाता है बच्चों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। तो छाप दीजिए बच्चों, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब छोटा संविधान किसे कहा जाता है? तो भाइयों छोटा संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन 1976 को। आप कहोगे इसे छोटा संविधान क्यों कहा जाता है? ये बच्चों संविधान संशोधन किसके कार्यकाल के अंदर आया था? ये क्वेश्चन अभी आरपीएफ एसआई में पूछा था, किसके कार्यकाल के अंदर बच्चों ये आया था? तो उस समय देश की प्रधानमंत्री थी बच्चों इंदिरा गांधी। देश के प्रधानमंत्री थी बच्चों इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी के कार्यकाल के अंदर हुआ। और भारत के संविधान का बच्चों लगभग 1/3 1/3 जो है बच्चों 1/3 संविधान को इन्होंने बदल कर रख दिया था। इसीलिए इसे अपने आप के अंदर ये छोटा संविधान बन गया था। इसीलिए इस संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? छोटा संविधान की संज्ञा दी जाती है। क्लियर हुआ बच्चों? यहां तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बच्चों सबसे पहले क्या व्यवस्था की गई थी? भारत के संविधान की प्रस्तावना में। अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है भारत के संविधान की प्रस्तावना में बच्चों कितने शब्द जोड़े गए थे? तो प्रस्तावना के अंदर शब्द जोड़े गए बच्चों 3। कौन कौन से शब्द जोड़े गए? एक शब्द का नाम है बच्चों समाजवाद, एक शब्द हो गया बच्चों समाजवाद। 2 नंबर कौन सा हो गया? 2 नंबर हो गया बच्चों पंथ निरपेक्षता। समाजवाद 2 नंबर पर हो गया पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता। और 3 नंबर पे कौन सा हो जाता है बच्चों? 3 नंबर पे हो जाता है अखंडता। 3 नंबर पे हो जाता है अखंडता। तो प्रस्तावना के अंदर ये तीनों के तीनों शब्द बच्चों कब आते हैं? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी के कार्यकाल के अंदर बच्चों ये शब्द आते हैं। अब देखिए बच्चों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा और क्या व्यवस्था की गई थी? बच्चों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा और जो व्यवस्था की गई थी, सबसे पहले तो बच्चों भारत के संविधान का भाग नंबर 4 क जोड़ा गया था। क्या है भाग नंबर 4 क? तो आपको पता होना चाहिए भाग नंबर 4 क है बच्चों मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। मूल कर्तव्य जोड़ा गया था भारत के संविधान के अंदर। और इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है बच्चों आर्टिकल नंबर 51 के अंदर। आर्टिकल नंबर बच्चों 51 क के अंदर इसका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था बच्चों? ये जोड़ा गया था सरदार सवर्ण सिंह समिति। सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। इससे भी एक बच्चों और क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है? क्वेश्चन ये बनता है 42वां संविधान संशोधन जो है बच्चों इंदिरा गांधी के द्वारा 1976 के अंदर किसकी सिफारिश के अंदर लागू किया गया था? तो ये भी बच्चों इंदिरा गांधी की कैबिनेट के अंदर सरदार सवर्ण सिंह मंत्री थे, उन्हीं की सिफारिश के अंदर। ये भी बच्चों सरदार सवर्ण सिंह समिति। फटाफट चल रहे हैं बच्चों,
सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर था। बहुत बढ़िया। तो ये जोड़े गए थे बच्चों कौन से, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके अलावा और क्या व्यवस्था की गई, इसके अलावा बच्चों लोकसभा का कार्यकाल, इसके अलावा बच्चों लोकसभा का कार्यकाल आप सभी को पता है कितने साल का है भाई, बता दीजिए कमेंट करके कितने साल का है। लोकसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष का। 5 वर्ष बहुत अच्छी बात है। इंदिरा ने कितने वर्ष कर दिया, इंदिरा ने कर दिया बच्चों 6 वर्ष। इंदिरा ने कितने वर्ष कर दिया, 6 वर्ष। किस संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके अलावा बच्चों क्या है, सभी राज्यों की जो विधानसभा है, सभी राज्यों के अंदर बच्चों जो विधानसभा है, विधानसभा का कार्यकाल भी आपसे पूछा जाता है कितने साल का है। विधानसभा का कार्यकाल आपको पता है बच्चों 5 वर्ष का है। इंदिरा ने इसे कितने वर्ष कर दिया, इंदिरा ने इसे कितने वर्ष कर दिया, इंदिरा ने बच्चों इसे कितने वर्ष कर दिया, 6 वर्ष इंदिरा ने कर दिया। ये जो है बच्चों कार्य किए गए थे। इसके अलावा बच्चों भारत के अंदर भारत का जो राष्ट्रपति शासन लगता है, भारत में जो राष्ट्रपति शासन लगता है, आप सभी को पता है राष्ट्रपति शासन राज्यों के अंदर लगता है। तो राज्यों के अंदर जो राष्ट्रपति शासन लगता है, ये राष्ट्रपति शासन बच्चों जो है 6 महीने के लिए, एक बार के लिए बच्चों 6 महीने के लिए बढ़ाया जाता है। और इंदिरा ने कहा एक बार के लिए इसे 1 वर्ष कर दीजिए, 1 वर्ष क्या कर दीजिए बच्चों। देखिए फिर से इस क्वेश्चन को सुनिए, भारत के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है बच्चों, तो एक बार के अंदर संसद की मंजूरी बच्चों कितनी मिलती है, 6 महीने की मिलती है। इसका मतलब इंदिरा ने कहा कि कितना कर दो, इंदिरा ने कहा कि इसके बच्चों 6 वर्ष कर दो। इसके अलावा बच्चों मंत्रिपरिषद की जो, इसके अलावा बच्चों मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी सलाह दी जाएगी, इसके अलावा देखिए बच्चों मंत्रिपरिषद की सलाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद की सलाह को बच्चों राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी कर दिया। किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए। एक प्रकार से राष्ट्रपति के बच्चों हाथ पैर बांधने वाला काम था भाई। राष्ट्रपति को क्या कर दिया बच्चों, बाध्यकारी। क्या मतलब हुआ बाध्यकारी का, जो मंत्रिपरिषद सलाह देगी उस मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना पड़ेगा। किस व्यक्ति को, राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। ये कार्य भी बच्चों किसके द्वारा किए गए थे, इंदिरा गांधी के द्वारा। इसके अलावा बच्चों भारत के संविधान की समवर्ती सूची में, भारत के संविधान की बच्चों समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची के अंदर 5 और विषय जोड़ दिए। कौन कौन से विषय बच्चों, एक तो जोड़ दिया गया वन, एक जोड़ दिया गया बच्चों वन, एक और कौन सा जोड़ दिया गया बच्चों, शिक्षा। वन जोड़ दिया गया बच्चों, शिक्षा जोड़ दिया गया, माप एवं तोल जोड़ दिया गया, माप एवं तोल जोड़ दिया गया। इसके अलावा और क्या जोड़ दिया गया बच्चों, इसके अलावा और क्या जोड़ दिया गया बच्चों, न्यायिक प्रशासन। इसके अलावा बच्चों और कौन सा जोड़ दिया गया, न्यायिक प्रशासन जोड़ दिया गया। इसके अलावा बच्चों जनसंख्या नियंत्रण, इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, ये भी बच्चों किसके द्वारा जोड़ दिया गया था, इंदिरा गांधी के द्वारा जोड़ दिया गया। तो ये सारे के सारे बच्चों बदलाव किए गए थे, सारे के सारे बदलाव किसके द्वारा किए गए थे, इंदिरा गांधी के द्वारा बच्चों सारे के सारे बदलाव कर दिए गए थे। तो ये सारे के सारे बदलाव बच्चों कब किए गए थे, ये किए गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सारे के सारे बदलाव बच्चों कर दिए गए थे। क्लियर हो गया बच्चों। तो एक प्रकार से क्या है बच्चों, 42वां जो संविधान संशोधन था, इसमें राष्ट्रपति की शक्तियों को क्या कर दिया गया था, बदल दिया गया था। इसमें राष्ट्रपति की शक्तियों को बच्चों क्या कर दिया गया, बदल दिया गया था। बहुत बढ़िया भाई। इसके अलावा बच्चों भारत के संविधान के तहत जितने भी संविधान संशोधन होते हैं, जितने भी बच्चों संविधान संशोधन होते हैं आर्टिकल नंबर 368 के द्वारा, ये संविधान संशोधनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी। इस लाइन को आप अंडरलाइन करना भी, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी भी, सुप्रीम कोर्ट में बच्चों चुनौती नहीं दी जाएगी। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया से। यानी भारत के संविधान के अंदर बच्चों संसद के अंदर जो संविधान संशोधन किए जाते हैं, जैसे 42वां, 44वां, 46वां, 48वां, 105वां, 106वां वर्तमान के अंदर हुआ बच्चों, तो ये जो संविधान संशोधन होंगे इनको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी। इंदिरा गांधी ने कहा कैसे नहीं दी जाएगी भाई, दी जानी चाहिए, वर्तमान के अंदर दी जा सकती है। वर्तमान के अंदर फिर से बच्चों लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का हो गया, वर्तमान में विधानसभा का कार्यकाल फिर से 5 साल का हो गया, ये वापस कितने साल का हो गया बच्चों, 6 साल का हो गया। बहुत
बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को अपन ने क्या किया, कवर किया है। आप बहुत अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर अपन बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो देखो, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए बच्चों, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे पेरेट ऑफ इंडिया के नाम, तोता पेरेट ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है बच्चों? तो ये लीजिए आप, आपके सामने अमीर खुसरो। ये लीजिए बच्चों अमीर खुसरो। इसका जवाब मैंने आपके सामने दिया था क्या? ये बच्चों इंदिरा गांधी। ये लीजिए, कौन होगी? इंदिरा गांधी। वैसे सारी कहानी मैंने आपको इंदिरा गांधी के बारे में बताई है। चले आगे बच्चों, अमीर खुसरो। देखिए बच्चों, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्बुल हसन। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्बुल हसन। कई बार ऐसे एग्जाम्स में पूछती है अब्बुल हसन किसका वास्तविक नाम था? बच्चों अमीर खुसरो का। किसका वास्तविक नाम था? अमीर खुसरो का। भारत के अंदर बच्चों तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? भारत के अंदर बच्चों तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। खूब आनंद आ रहा है नहीं आ रहा? आज की क्लास के अंदर खूब आनंद आना चाहिए भाई। बिल्कुल बच्चों बुद्ध बनिए। कैसे बुद्ध बनोगे? खुद के खुद हो जाओगे तब क्या बनोगे? बुद्ध बनोगे भाई। अब किसी और के बने फिर रहे हो तो कैसे बुद्ध हो जाओगे भाई? है या नहीं है? ये लीजिए, तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को जाना जाता है। तूती ए हिंद के नाम से भी बच्चों, तूती ए हिंद के नाम से भी किसे जाना जाता है? तूती ए हिंद के नाम से भी अमीर खुसरो को जाना जाता है। अमीर खुसरो को जाना जाता है। भारत के अंदर बच्चों कव्वाली का जनक, कव्वाली का पिता किसे कहा जाता है भाई? इन्हें कहा जाता है। कव्वाली का जनक किसे कहा जाता है भाई? इन्हीं को कहा जाता है। बच्चों ये कौन सी बोली बोलते थे? खड़ी बोली। जितने भी इन्होंने बातें कही थी बच्चों खड़ी बोली के अंदर कही थी। तो किस बोली का प्रयोग करते थे बच्चों? ये खड़ी बोली का प्रयोग करते थे। किसके बच्चों? ये दरबारी कवि थे भाई। बच्चों किसके ये दरबारी कवि थे? तो किसके ये दरबारी कवि थे बच्चों? अलाउद्दीन खिलजी के। किसके थे बच्चों? अलाउद्दीन खिलजी के बच्चों। अलाउद्दीन खिलजी के क्या थे बच्चों? ये दरबारी कवि थे। क्लियर हुआ बच्चों? बिल्कुल क्लियर। एक बार फिर से देखिए बच्चों, वास्तविक नाम क्या हो गया इनका? अब्बुल हसन हो गया। तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को। तूती ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। कव्वाली का पिता और कव्वाली का जनक इन्हें कहा जाता है। खड़ी बोली बच्चों जो है, खड़ी बोली से संबंधित ये सारी की सारी बच्चों कव्वाली लिखते थे। वो कौन सी भाषा के अंदर? खड़ी बोली के अंदर लिखते थे। इसके अलावा बच्चों ये दरबारी कवि किसके थे? तो ये बच्चों दरबारी कवि थे किसके? अलाउद्दीन खिलजी के थे। 2 नंबर ऑप्शन है बच्चों लता मंगेशकर। 2 नंबर ऑप्शन है बच्चों लता मंगेशकर। सब लोगों को आपको पता है, एक एक बच्चे को मैंने रटवा रखा है बच्चों। लता मंगेशकर को तो क्या कहा जाता है? लता मंगेशकर को बच्चों सवर कोकिला कहा जाता है। सवर कोकिला के नाम से इन्हें जाना जाता है। क्लियर हो गया? सवर कोकिला। तो सवर कोकिला के साथ साथ जिनको पता नहीं है बच्चों उन्हें ध्यान रखिए, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो आपको बिल्कुल पता होगा। पहले वाले बच्चों को जिनको नहीं पता है वो साथ साथ छाप लीजिए। ये किसे कहा जाता है बच्चों? सरोजनी नायडू को कहा जाता है। किसके नाम से बच्चों? तो ये जाना जाता है किसके नाम से? ये देखिए, सवर कोकिला और भारत की कोकिला। देखिए, लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, नए वाले बच्चे, भारत रत्न कब मिलता है? 2001 के अंदर मिलता है। लेकिन ध्यान रखिए, भारत के अंदर सबसे पहला किस पार्श्व गायिका को भारत रत्न मिला था? तो यहाँ पर आपको MS सुब्बालक्ष्मी छापना है भाई। MS सुब्बालक्ष्मी बच्चों, MS सुब्बालक्ष्मी। पूछा जाए बच्चों भारत के अंदर सबसे पहले भारत रत्न किस गायिका को मिला था? लगभग बच्चे कहते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन मिलता है बच्चों सबको, और जैसे ही 4 ऑप्शन मिलते हैं तो टिक अपना किसके ऊपर होता है? टिक अपना हो जाता है लता मंगेशकर के ऊपर। बिल्कुल लता मंगेशकर को मिला था बच्चों, लेकिन इन्हें 1998 में नहीं 2001 के अंदर मिला था। क्लियर हो गया? बिल्कुल। 3 नंबर ऑप्शन है बच्चों पंडित रविशंकर।
लिखिए, छाप दीजिए आप साथ साथ पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर। पहली बात तो संबंध इनका किससे है बच्चों? सितार से इनका संबंध है। सितार से इनका संबंध है भाई। किससे संबंध हो गया बच्चों? सितार से इनका संबंध हो गया भाई। अनुष्का शंकर। अनुष्का शंकर। अनुष्का शंकर। हीरालाल भट्टाचार्य बच्चों कौन हो गए? हीरालाल या फिर हीरा शंकर, सॉरी माफ करना, हीरा शंकर भट्टाचार्य। हीरा शंकर बच्चों भट्टाचार्य। इन तीनों का ही संबंध किससे है बच्चों? देखिए, सितार वादक तो ये बच्चों अनुष्का शंकर भी क्या हो गए? सितार वादक हो गए। इसके अलावा हीरा शंकर भट्टाचार्य का भी संबंध किससे हो गया? सितार वादक से हो गया। बहुत अच्छी बात, सितार वादक से हो गया। ये जो पंडित रविशंकर है, इन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार बच्चों भारत रत्न कब मिलता है? इन्हें भारत रत्न मिलता है 1999 के अंदर इन्हें भारत रत्न मिलता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बच्चों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन किसने तैयार की थी? सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भैया, हिंदुस्तान हमारा। ये जो बच्चों गीत है, इस गीत की बच्चों धुन किसके द्वारा तैयार की गई थी? इस गीत की धुन किसके द्वारा तैयार की गई थी? इस गीत की धुन तैयार की गई थी पंडित रविशंकर के द्वारा। छाप दीजिए, पंडित रविशंकर के द्वारा। पंडित रविशंकर के द्वारा। लिखा किसके द्वारा गया था? मोहम्मद इकबाल के द्वारा बच्चों। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा लिखा गया? मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया बच्चों। मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया। बहुत बढ़िया बच्चों, किसके द्वारा लिखा गया? मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया। कौन सा? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्लियर हो गया बच्चों? ये लीजिए, 4 नंबर ऑप्शन है कालिदास। इनको अपन क्यों छोड़ते हैं? लिख दीजिए कालिदास के बारे में, भारत का शेक्सपियर। लिख दीजिए बच्चों कालिदास। बहुत अच्छा एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, कालिदास। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर बच्चों, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। ये संस्कृत के महान प्रखंड विद्वान थे भाई। किसके बच्चों? संस्कृत के महान प्रखंड विद्वान थे भाई। प्रखंड विद्वान थे भाई, विद्वान थे भाई। कुमार संभव किसकी रचना थी बच्चों? कुमार संभव मालविका अग्निमित्र। कुमार संभव मालविका अग्निमित्र। छाप दीजिए, कुमार संभव, कुमार संभव मालविका अग्निमित्र। कुमार संभव मालविका अग्निमित्र। अग्निमित्र। मेघदूत। और कौन सी बच्चों? मेघदूत। मेघदूत ये किसकी रचना थी बच्चों? कालिदास की रचना थी। किसकी रचना थी बच्चों? कालिदास की रचना थी। कौन कौन सी बच्चों? मैंने आपके सामने लिखी, कुमार संभव, मालविका अग्निमित्र, मेघदूत। इसके अलावा बच्चों शकुंतला और विक्रम। बच्चों कौन सी? शकुंतला और विक्रम। शकुंतला और विक्रम। छाप दीजिए बच्चों 2 और 7 में, शकुंतला और विक्रम। शकुंतला और कौन सी हो गई बच्चों? विक्रम हो गई। बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया बच्चों, आपके सामने। बढ़िया नहीं बच्चों, बहुत बढ़िया। खूब आनंद आ रहा होगा बच्चों आज के क्लास के अंदर। भयंकर तरीके से, फटाफट नहीं, सुपर फास्ट तरीके से अपन क्या कर रहे हैं बच्चों? हल कर रहे हैं। क्लियर हुआ बच्चों? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुआ। कल जो है बच्चों मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था और उस क्वेश्चन का जितने सारे स्टूडेंट थे बच्चों, सब बच्चों ने सही जवाब दिया था उस क्वेश्चन का। मैं बताता हूँ क्वेश्चन का बच्चों सही जवाब जो है किस किस बच्चे के द्वारा दिया गया था। सबसे पहले तो सब बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, इसलिए कि बच्चों आप सब लोगों ने बढ़िया तरीके से सबसे पहले जवाब दिया था बच्चों मंजू चौधरी के द्वारा। 2 नंबर पे सही जवाब दिया गया अनीस वर्मा के द्वारा। 3 नंबर पे फिर बच्चों सही जवाब दिया गया YT टेक्निक लाइन के नाम से। इसके अलावा उदय चालिया ने इसका सही जवाब दिया। इसके अलावा गौरव साक्या ने इसका सही जवाब दिया। इसके अलावा बच्चों
एक कोई है भाई, इन्होंने सही जवाब दिया। अरिपा बिश्नोई के द्वारा बच्चों सही जवाब दिया गया था। सीताराम शर्मा के द्वारा सही जवाब दिया गया था। फिर से अनीश वर्मा ने इसका बच्चों सही जवाब दिया था और ये जवाब क्या था बच्चों, BVR सुब्रमण्यम। क्या था बच्चों, BVR सुब्रमण्यम, बिल्कुल सही जवाब थे बच्चों। तो ढेर सारी शुभकामनाएं सब बच्चों को, बढ़िया से कमेंट करते रहिए बच्चों और इसी प्रकार से जोरदार तरीके से बच्चों आप क्लास लगाते रहिए। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। चलो देखो, महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। साधारण सा क्वेश्चन है, सब बच्चों को पता है। कौन सा नृत्य किया जाता है, घूमर, बिहू, लावणी नृत्य, भांगड़ा नृत्य, कौन सा नृत्य किया जाता है बच्चों, लावणी नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है, लावणी नृत्य किया जाता है। चलो देखो, एक नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया है महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा। बच्चों महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया गया, महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है बच्चों लावणी नृत्य। लावणी नृत्य, लावणी नृत्य पुरुष करते हैं या महिलाएं करती है, तो लिखा हुआ है बच्चों कौन करती है, महिलाएं करती है। 9 गज का लहंगा पहनकर बच्चों, 9 गज का लहंगा या 9 गज की साड़ी पहनकर बच्चों, इसीलिए इसे नोवरी कहा जाता है। इसीलिए इस नृत्य को क्या कहा जाता है बच्चों, नोवरी के नाम से इस नृत्य को जाना जाता है। नोवरी के नाम से किस नृत्य को जाना जाता है बच्चों, महाराष्ट्र के महिलाओं के द्वारा लावणी नृत्य को किया जाता है। इसके अंदर बच्चों प्रयोग जो किया जाता है थके हुए सैनिकों के लिए बच्चों, ये जो एक्चुअल के अंदर बच्चों महाराष्ट्र का लावणी नृत्य है, ये थके हुए सैनिकों में ऊर्जा भरने के लिए बच्चों, थके हुए सैनिकों में, थके हुए सैनिकों में ऊर्जा भरने के लिए, थके हुए सैनिकों में बच्चों ऊर्जा भरने के लिए, ऊर्जा भरने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है बच्चों, लावणी नृत्य किया जाता है। एक प्रकार से बच्चों ये कामुकता वाला नृत्य है भाई। एक प्रकार से कैसा नृत्य है बच्चों, ये कामुकता वाला लोक नृत्य, कामुकता, कामुकता वाला लोक नृत्य बच्चों। ये लीजिए कौन सा हो गया, कामुकता वाला बच्चों लोक नृत्य हो गया। बहुत बढ़िया भाई। देखिए महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है बच्चों, महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा बच्चों लावणी नृत्य किया जाता है। ये महिलाएं करती है, 9 गज की साड़ी या 9 गज का लहंगा पहनकर करती है। इसीलिए बच्चों इसे नोवरी के नाम से भी जाना जाता है। थके हुए सैनिकों के अंदर ऊर्जा भरने के लिए बच्चों लावणी नृत्य किया जाता है। इसके अंदर बच्चों कामुकता का भी क्या किया जाता है बच्चों, प्रयोग। कामुकता वाला एक प्रकार से क्या है, ये लोक नृत्य आप और हम इसे कह सकते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया बच्चों। अब देखिए महाराष्ट्र की बात की जा रही है बच्चों, तो महाराष्ट्र के अंदर जो है लोक नृत्य, इसके अलावा बच्चों पूछा जाता है गुड़ी पड़वा कहाँ का है। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है गुड़ी पड़वा कहाँ का है। कहाँ का हो गया बच्चों, महाराष्ट्र का हो गया। गणेश चतुर्थी बच्चों कहाँ का हो गया, गुड़ी पड़वा, गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। रथ सप्तमी, रथ सप्तमी बच्चों, रथ सप्तमी, रथ सप्तमी ये भी कहाँ का हो गया बच्चों, ये भी। इसके अलावा बच्चों नाग पंचमी, इसके अलावा बच्चों नाग पंचमी ये भी कहाँ का हो गया, महाराष्ट्र का हो गया। तो देखिए एक बार फिर से बच्चों कौन कौन से, गुड़ी पड़वा कहाँ का हो गया, महाराष्ट्र के अंदर हुआ बच्चों नृत्य हुआ। इसके अलावा गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र के अंदर हुआ, रथ सप्तमी महाराष्ट्र के अंदर हुआ। इसके अलावा बच्चों नाग पंचमी भी कहाँ का हो गया, महाराष्ट्र के अंदर हो गया। बहुत बढ़िया। तमाशा नृत्य भी कई बार पूछा जाता है बच्चों, तमाशा भी कहाँ का है, तमाशा नृत्य भी महाराष्ट्र का हो गया। तमाशा नृत्य, तमाशा नृत्य भी बच्चों महाराष्ट्र का हो गया। लावणी नृत्य महाराष्ट्र का हो गया, लावणी नृत्य महाराष्ट्र का हो गया। बच्चों कोली नृत्य भी कहाँ का हो जाता है, महाराष्ट्र का हो जाता है। कोली नृत्य, दढ़ी नृत्य बच्चों कहाँ का हो जाता है, दढ़ी, ये भी बच्चों कहाँ का हो जाता है, महाराष्ट्र का हो जाता है, जो कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। तो वो नृत्य पढ़े। इनके साथ साथ बच्चों अपने ये गुड़ी पड़वा एग्जाम्स में पूछा जाता है, गणेश चतुर्थी पूछी जाती है, रथ महोत्सव पूछा जाता है, नाग पंचमी पूछी जाती है, तमाशा नृत्य बच्चों पूछा जाता है, लावणी नृत्य पूछा जाता है, कोली नृत्य पूछा जाता है और दढ़ी नृत्य जो है बच्चों ये भी पूछा जाता है। देखिए बच्चों एक नंबर पे नृत्य बच्चों घूमर,
एक नंबर पे पूछा गया है बच्चों घूमर नृत्य। घूमर नृत्य तो कहाँ का राजकीय नृत्य हो गया? राजस्थान का। राजस्थान का बच्चों घूमर नृत्य हो गया। और ये भी कौन सा हो गया? राजकीय नृत्य हो गया। राजस्थान का राजकीय नृत्य हो गया। चक्री नृत्य भी कहाँ का है? राजस्थान का है। चक्री नृत्य राजस्थान का है बच्चों। कालबेलिया नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का है। इसके अलावा भंवई नृत्य कहाँ का हो गया बच्चों? भंवई नृत्य भी राजस्थान का हो गया। क्लियर हो गया। घूमर राजस्थान का है बच्चों। तो झूमर ये कहाँ का है? झूमर तो बच्चों असम का है। झूमर कहाँ का है? असम का है। 2 नंबर ऑप्शन है अपने सामने। कौन सा? बिहू नृत्य। बिहू नृत्य कहाँ का हो गया? सामने मैं असम लिख रहा हूँ। इसके अलावा बच्चों बिहू नृत्य बहुत अच्छा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी कहाँ का हो गया? असम का हो गया। बहुत बढ़िया। इसके अलावा देखिए बिहू नृत्य बच्चों कितने बिहू मनाए जाते हैं एक साल में? एक तो हो गया बच्चों कौन सा? बिहोंग बिहू। 1 नंबर हो गया बिहोंग बिहू। बहुत अच्छी बात, बिहोंग बिहू। 2 नंबर हो गया काटी बिहू। छापते जाइए। 2 नंबर कौन सा? काटी बिहू। ये भी कहाँ का हो गया? असम का हो गया। 3 नंबर पे हो गया माघ बिहू। 3 नंबर पर हो गया माघ बिहू। हो गया क्लियर। बागूरम्बा भी कहाँ का हो गया? छाप दीजिए असम का। बागूरम्बा ये भी असम का हो गया। छाप दीजिए। साथ साथ लगे हाथ। सत्रिया नृत्य भी कहाँ का हो गया? ये भी बच्चों कहाँ का हो गया? असम का हो गया। भांगड़ा नृत्य बच्चों ये कहाँ का है? छापिए यहाँ पर। भांगड़ा नृत्य कहाँ का हो गया? ये हो गया बच्चों पंजाब का। भांगड़ा नृत्य पंजाब का। गीधा नृत्य पूछा जाता है बच्चों। गीधा कहाँ पर पाते हैं भाई? गीधा ये भी कहाँ पर हो गया? पंजाब का हो गया भाई। कौन सा हो गया बच्चों? पंजाब के अंदर हो गया। क्लियर। बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों अच्छे से आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लोगे और फिर अपन जो है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्लियर हुआ? ये लीजिए बच्चों। ये देखिए तमाशा नृत्य, लावणी नृत्य बच्चों, कोली नृत्य, दढ़ी नृत्य, पोला नृत्य। एक और लिख लीजिए बच्चों यहाँ पर पोला नृत्य। ये भी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। पोला नृत्य। नारली पूर्णिमा बच्चों, नारली पूर्णिमा ये भी कहाँ का है? ये भी बच्चों महाराष्ट्र का है। क्लियर हुआ? बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों अपन ने कवर किया इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो अपने सामने एक ही था लेकिन खूब सारे राजस्थान के भी पढ़े, खूब सारे महाराष्ट्र के भी पढ़े, खूब सारे अपने असम के भी पढ़े और 2 बच्चों भांगड़ा और इसके अलावा बच्चों कौन सा? गिद्धा जो है पूछा जाता है। ये कहाँ पर पाया जाता है? पंजाब के अंदर। ये बच्चों हो गया इस क्वेश्चन का सही। अपने सामने कौन सा हो गया? लावणी नृत्य हो गया। बहुत बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलें अपन बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। चलो शुरुआत। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। अक्सर क्या लगभग बच्चों एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है इस क्वेश्चन से संबंधित। अगर ये सीधा सीधा नहीं आता है तो अपन बच्चों इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके भी क्वेश्चन को क्या करते हैं? देख लेते हैं भी। बढ़े अपन। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है बच्चों? शपथ और प्रतिज्ञा की बात कौन करता है बच्चों? कौन सा आर्टिकल करता है? ये बात पूछी गई है। देखिए बच्चों सबसे पहले तो ये बात की गई है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। सबसे पहले तो बच्चों राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति की यहाँ पर बात की जा रही है। क्लियर होगी? राष्ट्रपति का उल्लेख बच्चों सबसे पहले तो पूछा जाता है। राष्ट्रपति का उल्लेख भारत के संविधान के किस भाग में मिलता है भाई? भारत के संविधान के किस भाग में मिलता है बच्चों? भाग नंबर 5 में मिलता है। और भाग नंबर 5 जो है वो किससे संबंधित है? भाग नंबर 5 बच्चों संघ सरकार से संबंधित है। भाग नंबर 5 किससे संबंधित हो गया? संघ सरकार। देखिए अब कई बार क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। भाग नंबर 5 तो संघ सरकार हो गया। बहुत अच्छी बात है। तो संघ सरकार के बाद कौन सी आ जाती है? राज्य सरकार आ जाती है। तो ये लीजिए लिख लीजिए कौन सा? राज्य सरकार। और राज्य सरकार किसके अंदर आ जाती है? कौन से भाग के अंदर आ जाती है? भाग नंबर बच्चों किसके अंदर आ जाती है? भाग नंबर
6 के अंदर आ जाती है। अब देखिए कई बार एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। मैं 3 चीज़ें आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ। जब भी अपन सरकार पढ़ते हैं, जब भी अपन सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ते हैं, तो इस सेंट्रल गवर्नमेंट की 3 प्रकार की आपको शक्ति मिलती है बच्चों। 3 अंग मिलते हैं। एक तो अपने को मिलता है बच्चों व्यवस्थापिका, 1 नंबर पे मिला व्यवस्थापिका, 2 नंबर पे अपने को मिलता है बच्चों कार्यपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन था, इसलिए अपन विश्लेषण यहाँ पे कर रहे हैं। भाग नंबर 5 के अंदर बच्चों आर्टिकल चलते हैं 52 से लेके आर्टिकल नंबर 151 तक चलते हैं। तो ये हो गया बच्चों संघ सरकार, आर्टिकल नंबर 52 से लेके बच्चों आर्टिकल नंबर 78। यही क्वेश्चन आरपीएफ एसआई ने पूछा था, संघ की बच्चों कार्यपालिका का उल्लेख कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल नंबर 52 से 62 तक। अगर अपने को व्यवस्थापिका से संबंधित पूछ लिया जाए कि कौन से आर्टिकल हो गए, तो 79 बच्चों आर्टिकल नंबर 79 से आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संघ सरकार की व्यवस्थापिका शक्ति किस आर्टिकल में, 79 से 1, 2, 3। तो न्यायपालिका बच्चों ये शक्ति किस आर्टिकल के अंदर है, छाप दीजिए 1, 2, 4, यानी 123 के बाद 124, उसके बाद बच्चों 147। तो न्यायपालिका शक्ति किस में होगी, आर्टिकल नंबर 124 से लेके 147 तक। इस प्रकार का बच्चों क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए आपके सामने छोटे से डायग्राम के द्वारा मैंने आपको बताया, बिल्कुल बताया। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन पूछा गया कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है। ये लीजिए बच्चों आर्टिकल नंबर कौन सा हो गया, 60 हो गया। बिल्कुल क्लियर हुआ, 60 हुआ। देखते जाइए साथ साथ बच्चों आर्टिकल नंबर सबसे पहले 52, आर्टिकल नंबर 52। मैं आर्टिकल नहीं लिख रहा हूँ, सीधा सीधा बच्चों नाम नहीं लिख रहा हूँ, सीधा सीधा अपन लिखते हैं, अपने पास स्पेस कम है। देखो चल जा भाई, धोखा करने लग गया भाई। चलो सुनो, ये धोखा करने लग गया अपने साथ में। चलो सुनो बच्चों, आर्टिकल देखिए पूछा गया है शपथ एवं प्रतिज्ञा का प्रावधान किसके अंदर है, सबसे पहले तो 60 के अंदर। अब नीचे अपन बच्चों में सीधा आपके सामने न्यूमेरिकल के अंदर लिखूंगा आर्टिकल। आर्टिकल नंबर बच्चों राष्ट्रपति कहाँ से शुरू होता है, आर्टिकल नंबर 52, आर्टिकल नंबर 53, आर्टिकल नंबर 54, आर्टिकल नंबर 55, आर्टिकल नंबर 56, आर्टिकल 57, आर्टिकल 58, आर्टिकल 59, आर्टिकल 60 बच्चों, आर्टिकल 61, आर्टिकल 62। देखिए फटाफट बोर्ड की तरफ आप देखोगे, सबसे पहले बच्चों आर्टिकल नंबर शुरू होता है 52 से लेके भारत का राष्ट्रपति। तो पहली बात क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक क्या होगा बच्चों, राष्ट्रपति होगा। ये लीजिए आर्टिकल याद हो गया, जरूरत ही नहीं है ज़्यादा आपको ट्रिक लगाने की। 52 है, पहला है, तो पहले ने राष्ट्रपति की बात कर दी बच्चों। दूसरी ये बात क्या कहता है, संघ सरकार है, संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है, राष्ट्रपति के अंदर बच्चों निहित है। तो यही तो आर्टिकल कहता है, संघ सरकार की, कौन से सरकार की, संघ सरकार की। और संघ सरकार की कौन सी शक्ति बच्चों, कार्यपालिका शक्ति। कौन सी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति किस व्यक्ति के अंदर निहित है, तो छाप दीजिए राष्ट्रपति के अंदर निहित है। सोचने की कहाँ जरूरत होगी। अब देखिए कोई ना कोई राष्ट्रपति बनेगा तो उसका निर्वाचन होगा, कोई ना कोई राष्ट्रपति, दिखाई दे रहे हैं सारे, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, कोई ना कोई राष्ट्रपति बनेगा तो उसका निर्वाचन होगा। तो यही तो बात कहता है बच्चों, राष्ट्रपति का निर्वाचन। किस व्यक्ति का निर्वाचन बच्चों, राष्ट्रपति का निर्वाचन। कौन सा आर्टिकल हो गया, 54 हो गया। अब देखिए निर्वाचन है तो कोई ना कोई विधि तो होगी निर्वाचन की, यही तो बात कहता है बच्चों, निर्वाचन की विधि। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर बच्चों 55 कहता है। क्लियर हुआ, बिल्कुल आर्टिकल नंबर 55। अब देखिए कभी भी पूछा जाता है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है, अपने को कहना है 5 साल का होता है। बिल्कुल 5 साल का सही होता है, लेकिन याद रखने के लिए अपने को कहना है 5-6 साल का होता है। कितने साल का होता है, कहना बेमानी हो जाएगा, बिल्कुल 5-6 साल का, 5-6 साल का। तो 56 के अंदर राष्ट्रपति के पद का क्या हो गया, कार्यकाल हो गया। राष्ट्रपति के पद का टेन्योर बच्चों कार्यकाल हो गया, कार्यकाल हो गया, बहुत बढ़िया कार्यकाल हो गया। अब बच्चों देखिए 57, ध्यान से देखिए 57, फिर से गिनिए 57 पुनर्निर्वाचन, 57 पुनर्निर्वाचन बच्चों, 57 पुनर्निर्वाचन, 57 पुनर्निर्वाचन बच्चों, राष्ट्रपति के पद का पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति के पद का
पुनर्निर्वाचन, क्या हो गया पुनर्निर्वाचन 57 में, क्लियर हो गया। 58 में आपके सामने एक बार छोड़ रहा हूँ बच्चों, मैं सीधा लिख रहा हूँ 59, ध्यान रखिए 59 शर्त राष्ट्रपति के पद की शर्तें बच्चों, राष्ट्रपति के पद की शर्तें, राष्ट्रपति के पद की शर्तें किसमें 59, 60 से सीधा लिख दीजिए भाई साहब शपथ, 60 से लिख ही दीजिए बच्चों शपथ, राष्ट्रपति के पद की शपथ, किसके पद की शपथ बच्चों, राष्ट्रपति के पद की शपथ, राष्ट्रपति के पद की शपथ, क्लियर हो गया। अब देखिए 60 में तो कहता है राष्ट्रपति बना दो, क्या कर दो बच्चों राष्ट्रपति बना दो, 61 में कहता है हटा दो, तो किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा, महाभियोग, इम्पीचमेंट के द्वारा। तो महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्टिकल में बच्चों, आर्टिकल नंबर किसके अंदर है 61 के अंदर। अब देखिए 60 में तो कहा राष्ट्रपति बना दो, 61 में कहा राष्ट्रपति हटा दो, हटा दिया तो पद क्या हो गया खाली, यही तो कहता है 62, राष्ट्रपति के पद की रिक्तता बनी बच्चों, राष्ट्रपति के पद की रिक्तता, शून्यपन, खालीपन, क्लियर हो गया। ये लीजिए, अब आपसे कह रहे हो कि सर आपने एक आर्टिकल छोड़ क्यों दिया, भूल गए क्या, बिल्कुल भाई साहब भूल गए, अब हमें याद आ गया, ऐसी बात नहीं है, ये ट्रिक के साथ जुड़ नहीं रहा था। राष्ट्रपति के पद की योग्यता बच्चों, राष्ट्रपति के पद की योग्यता, क्वालिफिकेशंस, QUALIFICATION, क्वालिफिकेशंस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी बच्चों, बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप के अंदर राष्ट्रपति। एक मैंने बच्चों इससे पहले वाली क्लास थी उसके अंदर पहला राष्ट्रपति पूछा था, तो मैंने सारे राष्ट्रपति आपके सामने लिखे, वो चीज़ें कवर होगी। 2 नंबर पे बच्चों राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल पूछा गया, इसके अंदर कंप्लीट अपन ने बच्चों कवर कर ली। एक और बच्चों अपन लेके आएंगे, उसके अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का महाभियोग, फटाफट अपन क्या करेंगे बच्चों आपके सामने छापते हुए चलेंगे। क्लियर हो गया बच्चों, बिल्कुल आपके सामने क्या हो गया, क्लियर हो गया भाई, बिल्कुल आपके सामने क्या हो गया बच्चों, क्लियर हो गया। अब देखिए कल वाला क्वेश्चन हो गया था बच्चों, तो आपके सामने फिर से आज एक नया क्वेश्चन बच्चों, और नए क्वेश्चंस के अंदर आपको खूब सारी मशक्कत करनी पड़ेगी। कौन सी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस में आपके ये कह रहा हूँ कि भारत का राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग भाग लेते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा मेरा क्वेश्चन, जो मैंने आपसे कहा बच्चों, थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी आपको, खूब सारा बच्चों टाइप करना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप टाइप करोगे तो बच्चों आपको याद होगा, अगर आप टाइप करोगे तो आपको याद रहेगा। क्या टाइप करना है, कोई मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा है, अपने आप के अंदर बच्चों क्वेश्चन बनता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इलेक्ट्रो कोलेजियम ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है इसमें कौन कौन लोग भाग लेते हैं, कौन कौन लोग भाग लेते हैं। जितने भी बच्चों स्टूडेंट हैं, जितने आपको ये लगे कि हमें कमेंट करके बताना चाहिए, वो स्टूडेंट कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताओगे भी। क्लियर हुआ बच्चों, तो आज अपन इतने ही बच्चों जो है क्वेश्चंस अपन क्या करेंगे, कवर करेंगे। मिलते हैं बच्चों फिर से एक नई क्लास के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। जितने सारे क्वेश्चन थे सारे के सारे मैंने बहुत बढ़िया तरीके से कराए बच्चों। जितने क्वेश्चंस है उनको अपने दिल, अपने दिमाग, अपने जहन और अपने कॉपी में एक साथ छाप लेना, इसलिए कि एग्जाम्स में सीधा सीधा पूछा जाता है भी, इसलिए बच्चों कि एग्जाम्स के अंदर सीधा सीधा पूछा जाता है भाई। क्लियर हो गया, बिल्कुल। पहली स्लाइड थी महात्मा बुद्ध से संबंधित बच्चों, सारी चीज़ें अपन ने क्या की बच्चों, कवर की है महात्मा बुद्ध से संबंधित। बहुत बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ को अपने कवर किया। सब वीडियो बच्चों आपका खूब स्नेह, आपका खूब प्रेम मिल रहा है, बनाए रखिएगा, इसी तरह बनाए रखोगे तो अपन अपनी आखिरी मंजिल तक क्या करेंगे बच्चों, पहुँचेंगे भाई, अपनी मंजिल तक अपन पहुँचेंगे। क्लियर हो गया, बिल्कुल बच्चों क्लियर हो गया भाई। आज की क्लास को बच्चों यहीं पर अपन समापन करते हैं, आज के क्वेश्चंस बच्चों अपन यहीं पे समापन करते हैं। कल मिलते हैं फिर से क्लास नंबर 10 के साथ बच्चों, बढ़िया तरीके से। कल संडे है, खूब बढ़िया तरीके से क्लास लगाइएगा, मस्ती के साथ बच्चों, एंजॉय के साथ आप तैयारी करिए। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, थैंक यू।